Hello learners, welcome to my channel Home Science Learners. I am Dr. स्वाति अग्रवाल। आज आपके लिए मैं अपनी यूपीएचएससी सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 35 क्वेश्चन सॉल्व करके इस क्वेश्चन पेपर को फिनिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज द कॉग्निटिव थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। कॉग्निटिव थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है, किसने डेवलप करी है? पियाजे ने करी है। अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इन्होंने क्वेश्चन में पूरा थ्योरी का नाम नहीं दिया है। इनको लिखना चाहिए कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन या डिस्टॉर्शन। यहाँ पे इस थ्योरी की बात हो रही है। ये थ्योरी दी है एरॉन बेक ने, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। स्किनर ने दी हुई है ऑपरेंट कंडीशनिंग की रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ऑलपोर्ट ने दी है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात करी है, एंड ब्रिजेस की थ्योरी है जेनेटिक थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिस्टॉर्शन या डिप्रेशन की बात करी है एरॉन बेक ने। सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ होम साइंस एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वॉज मेड इन द ईयर। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे लेडी एरविन कॉलेज में 1932 में होम साइंस इंट्रोड्यूस सबसे पहले हुआ है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले होम साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे कहाँ पे इंट्रोड्यूस है। तो लेडी एरविन कॉलेज में 1932 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आंसर इज ए। ईयर भी आपसे अकेले पूछ सकता है 1932। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 4H आर करेक्ट फॉर 4H क्लब। तो ये हमको पता ही है, हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हेल्थ। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, करिकुलम इज अ मीन्स टू रियलाइज। करिकुलम से हमें किस चीज का पता चलता है? वैल्यूज। किसी भी कोई भी हमें करिकुलम में पाठ्यक्रम है उससे हमें वैल्यूज के बारे में पता चलता है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, रूरल अपलिफ्ट मूवमेंट ऑन अ मास स्केल वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बाय। गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है? पढ़ा हुआ है, हमारा कई बार क्वेश्चन आता है, F.N. ब्रायन। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। ये एंटरप्रेन्योर वर्ड किससे आया है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्ड्रे, विच मीन्स टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? रिस्क लेता है हमेशा ना। कोई नया काम शुरू कर रहा है। आपसे इसी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था आपका, एर्गोनॉमिक्स किस वर्ड से आया है? तो एर्गोनॉमिक्स आपका ग्रीक वर्ड एर्गोन और नोमोस से। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स क्या है? वो एक ग्रीक वर्ड है, और एंटरप्रेन्योर ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से आया है, और एर्गोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से। मैं यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी लास्ट वीडियो का, वहां पे आप जाके इसको देख लीजिएगा। आंसर डी इज करेक्ट, फ्रेंच वर्ड। नेक्स्ट, when was the family welfare program started? So it was started in 1977. Answer number B is correct. Response of audience is an important element in which model of communication? Response of audience लिगेंड्स मॉडल में इसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। आंसर सी इज करेक्ट, लिगेंड्स मॉडल। लिगेंड्स ने बोला मॉडल में क्या है? कम्युनिकेटर मैसेज को देता है, वो इनकोडिंग होकर चैनल के थ्रू ऑडियंस के पास जाता है, फिर ऑडियंस उसका फीडबैक या रिस्पॉन्स देता है। तो कई बार आपसे फीडबैक पूछता है या रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। तो ये लिगेंड्स मॉडल की बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोल फ्री नंबर इशूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया है कोविड के टाइम का। तो 1075 टोल फ्री नंबर था जो कि इशू किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, तो आप कोविड से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी भी ध्यान में रखिएगा जो भी क्वेश्चन करेंट का है। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हुनर हाट स्कीम इज द कंपोनेंट ऑफ विच प्रोग्राम। तो ये उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम के अंदर ये किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, is a popular technology that allows an electronic device to exchange data using radio waves.
तो वाईफाई यूज होता है, वाईफाई में डेटा का ट्रांसफर होता है रेडियो वेव्स के थ्रू। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एपिडियोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज ओपेक प्रोजेक्टर, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? एरिस्टोटल के मॉडल में क्या है? स्पीकर स्पीच ऑडियंस, स्पीकर स्पीच ऑडियंस। सो आंसर नंबर आपका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फाइनल गोल ऑफ फीडबैक इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू, फाइनल गोल क्या है फीडबैक का? डिटेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ द रिसीवर। आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपका आंसर ए करेक्ट है, बट यहाँ पे आपका आंसर डी भी करेक्ट हो सकता है। मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी हो सकता है, ए भी करेक्ट हो सकता है। अब जो आपका आंसर की में हम उसको मानना पड़ेगा हमें, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ना मेजर नहीं है। मीन, मीडियन, मोड, अभी आपका ये फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने रेंज दिया था, यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। सो आंसर आपका सी इज करेक्ट। The process of assigning numeral or other symbols to answers so that responses can be put into a limited number of categories or classes is referred as। अगर हमारे पास कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन है, उससे हमें कोई एक रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हमें अपने डेटा को कोडिंग करना पड़ेगा, तब उसमें हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको इसमें कोडिंग करना पड़ेगा। आंसर ए इज करेक्ट। What is the name of the conceptual framework in which the research is carried out? तो हम पहले एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं। आंसर डी इज करेक्ट, रिसर्च डिज़ाइन। Sociometry was first developed by J.L. Moreno. Answer A is correct. Next, the type of data analysis whose purpose is to know how will it happen is। अब यहाँ पे रिसर्च एनालिसिस की बात हो रही है, तो हम डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं? हमारे पास कोई भी रॉ डेटा है, उससे हमें कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें उस रॉ डेटा को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, उसके एनालिसिस करने पड़ेंगी। तो देयर आर नंबर ऑफ एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से हमें पता चलता है व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, जो भी हमारा पास्ट में हैपेंड हुआ है, जो भी हमारे पास्ट में कुछ हुआ है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। उसमें डायग्नोस्टिक एनालिसिस में व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ है, उसके एनालिसिस करते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस में। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर में क्या होगा, वो हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस में करते हैं। एक्सप्लोरेटरी में हम कुछ एक्सप्लोर एनालिसिस करते हैं। एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट एक्शन टू बी टेकन टू अचीव प्रेडिक्टिव रिजल्ट, हमें जो भी हमने प्रेडिक्टेड कुछ रिजल्ट किया, उसके लिए हम कैसे हम उसको अचीव करेंगे, हाउ विल इट हैपन, कैसे ये चीज होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होगा? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ना। क्या करता है, हम कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये चीज काम कैसे होगा, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सो आंसर डी इज करेक्ट। हाउ विल इट हैपन, कैसे होगा ये, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फॉलो करेंगे। आंसर डी इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी है? सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग। आपका क्या है? स्नोबॉल सैंपल नहीं है। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आई विटनेस डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इज, जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, फिर हम प्राइमरी सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है? प्राइमरी सोर्स। आंसर बी इज करेक्ट। द डाइजेस्टिव जूस फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? पैप्सिन और रेनिन पैप्सिन। ना पैप्सिन क्या है, हमने पहले भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, टीजीटी भी, उसमें भी क्वेश्चन आया था। क्या बताया था आपको? गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकला था? स्टमक से, पेट से। तो पी से पेट, पी से पैप्सिन, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या, ये इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। क्लियर? आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, डोनट made from soft wheat flour absorb more fat than made from strong flours। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है।
अगर हम सॉफ्ट व्हीट फ्लावर से बना रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगा मोर फैट देन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फ्लावर्स। फिर आपको रीजन क्या दिया है इसमें, द डेवलपमेंट ऑफ ग्लूटेन बाय द एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ द डो डिक्रीजेस फैट एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर्ड विद डो इन विच ग्लूटेन हैज नॉट बी डेवलप्ड। तो जिसमें ग्लूटेन अगर नहीं डेवलप है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्लूटेन बाय द एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन ऑफ द डो डिक्रीजेस, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फैट एब्जॉर्प्शन को। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, डो इन विच ग्लूटेन हैज नॉट बीन डेवलप, जिसमें ग्लूटेन डेवलप नहीं हुआ है। तो दोनों आपके यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लांचिंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन, ये पता ही है ब्लांचिंग प्रिजर्वेशन के लिए होता है। ब्लांचिंग कॉजेज बेटर एक्सपोजर ऑफ पिगमेंट्स हेंस द कलर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो ये एक्सपोज करता है, कलर भी इससे एनहेंस होता है। तो आपका दोनों इसमें करेक्ट हो गया, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कलर एक्सपोजर से हमारा कोई प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। प्रिजर्वेशन क्या हो रहा है, एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं, उससे हमारा प्रिजर्वेशन हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट इसका कोई एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कलर एनहांस हो रहा है इसलिए प्रिजर्वेशन हो रहा है। प्रिजर्वेशन इज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लियर, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, ये द्वितीय से क्वेश्चन आता है आपका, स्प्रेड द क्रॉप्स मीन्स ना इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, कि हमारी एकता में शक्ति है। वॉयलेट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन्स ना, क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर हो गया, बिटालिन्स बीटरूट में हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया पपाया वगैरह में, येलो रेड कलर के फ्रूट्स हो गए, ये क्या हो गया, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, द चीफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर ए इज करेक्ट। सोयाबीन कंटेन्स 40% प्रोटीन पर 100 ग्राम, आंसर बी इज करेक्ट, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो सॉस इन सोडियम बेंजोएट, आंसर सी इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ईजी हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट मैन एंड वुमेन आर बेस्ड ऑन रेफरेंस मैन एंड रेफरेंस वुमेन, एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा रेफरेंस मैन रेफरेंस वुमेन पे होता है, ये करेक्ट है। ड्यूरिंग एडल्टहुड न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, तो ये भी करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ना, असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात तो सही है कि एनर्जी के लिए, जो हमारे टिश्यू के रिप्लेसमेंट के लिए और बॉडी फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे रेफरेंस मैन और वुमेन पर डिपेंड करती है, दोनों सही है, बट ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ विजिबल डाइटरी फैट इनटेक फॉर एडल्ट वुमेन मॉडरेट वर्कर एज सजेस्टेड बाय ICMR, तो पहले हम इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। मेल और फीमेल का दिया हुआ है, सेडेंट्री के लिए मेल के लिए क्या है 20, मॉडरेट 30 और हैवी के लिए, हैवी वर्कर्स के लिए 40। वुमेन में क्या है, सेडेंट्री के लिए 20, मॉडरेट के लिए 25, हैवी के लिए 30 ग्राम पर डे में विजिबल फैट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पेपर में मॉडरेट वर्कर का पूछा है फीमेल का, तो 25, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एज पर ATP क्लासिफिकेशन द डिजायरेबल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सीरम इज लेस देन 200 mg पर डे, ये कोलेस्ट्रॉल का है, आंसर बी इज करेक्ट। विच फाइटोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बैरले टू गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर, तो दोनों आपके ये एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायर बेनिफिशियल है, प्रेजेंट होते हैं, टोकोफेरॉल एंड टोकोट्राइनॉल्स, बोथ ए एंड बी, आंसर सी इज करेक्ट। इसको हमें अरेंज करना है आयरन कंटेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपका क्या है, स्पिनच में कितना है 1.14, ग्राउंड नट में 2.5 mg, जैगरी में 2.64, बाजरा में 8 mg, सोयाबीन में आपका 10.4 mg है, तो आपका आंसर ए इज करेक्ट। ये नेट का एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपका आया हुआ है नेट का, इसमें क्वेश्चन पेपर में एज सच एज ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, ये इससे क्या होता है आपका परनीशियस एनीमिया, B12 की डेफिशिएंसी से, और फोलिक एसिड से क्या है, मेगैलोब्लास्टिक है, तो इससे बच्चे कंफ्यूज करते हैं।
B12 से, परनीशियस है, फोलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक है। तो ये हमने अपनी पूरी सीरीज ये सॉल्व कर ली है। 35 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में किए थे, आज हमने 35 करके 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपसे जल्दी हम नए क्वेश्चन पेपर के साथ नए मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, आप चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द तुरंत मिल जाए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।